दूर किसी जंगल में चिड़िया रानी खेती बाड़ी का काम करती थी। उसने अपने खेत में टमाटर की फसल लगा रखी थी। गुड़िया, अब हमारे टमाटर के पौधों पर फूल लगे हैं। अब कुछ ही दिनों में हमारी टमाटर की फसल पककर तैयार हो जाएगी और फिर हम अपनी फसल मंडी में बेच देंगे। मम्मा, इतने ढेर सारे टमाटर कौन लेगा हमसे? गुड़िया बेटी, शहर में एक सब्जी मंडी होती है। हम अपने टमाटर सब्जी मंडी में बेचेंगे और फिर वहाँ से व्यापारी खरीद कर उन्हें बाजार में बेचेंगे। वहाँ से टमाटर पक्षी अपने अपने घरों को ले जाएंगे। सारी फसलें ऐसे ही बिकती हैं। चिड़िया बहुत बेसब्री से अपनी फसल के तैयार हो जाने का इंतजार कर रही थी। रात को कबूतर चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, आपने जो पैसे मुझसे उधार लिए थे वो अब मुझे वापस कर दें। मुझे पैसों की जरूरत है। कबूतर भैया, आपको तो पता है मैंने आपसे पैसे लेकर अपनी टमाटरों की फसल को खाद डाली थी। अब मेरी टमाटर की फसल तैयार होने ही वाली है। मैं थोड़े दिनों तक अपनी टमाटर की फसल बेचकर आपके पैसे वापस कर दूंगी। चिड़िया बहन, मैंने सुना है इस बार टमाटर की फसल की पैदावार बहुत ज्यादा है। अगर फसल ज्यादा हो तो मंडी में दाम नहीं लगता फसल का। कबूतर भैया, आप चिंता ना करें। जैसे भी हो मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर चिड़िया के टमाटर पककर तैयार हो जाते हैं। चिड़िया का सारा खेत टमाटर की फसल से लाल हो गया था। गुड़िया मेरी बेटी, आज हम अपने टमाटर तोड़ लेंगे और इन्हें मंडी में बेच आएंगे। मम्मा, मैं भी आपकी मदद करूंगी। फिर चिड़िया और उसकी बेटी बहुत मेहनत से सारे टमाटर तोड़ लेती हैं। गुड़िया भी टमाटर ला ला कर एक बैलगाड़ी पर लोड करती है। शाम से पहले पहले ही चिड़िया और उसकी बेटी सारे टमाटर तोड़ लेती हैं। फिर चिड़िया अपनी बैलगाड़ी लेकर मंडी की तरफ जाती है। जब चिड़िया मंडी जाती है तो देखकर हैरान हो जाती है। वहाँ तो हर तरफ टमाटर ही टमाटर थे। चिड़िया से कोई भी व्यापारी टमाटर खरीदने के लिए तैयार ना था। भैया, ज्यादा नहीं तो थोड़े दामों में ही आप मेरे टमाटर रख लें। मैंने बहुत मेहनत की है अपनी फसल पर। चिड़िया, इन दिनों मंडी में टमाटर ज्यादा आगे हैं। आपके टमाटर हम नहीं खरीद सकते। हाँ, अगर मुफ्त में यहाँ रखने हैं तो रख जाओ। ये सुनकर चिड़िया तो रोने लग जाती है। मैंने बहुत से पक्षियों से पैसे उधार लेकर अपनी टमाटर की फसल लगाई थी। अब मैं उन पक्षियों के पैसे कैसे वापस करूंगी? मम्मा, आप रोए ना। मैंने सोच लिया है कि अब हमें क्या करना है। हम ये टमाटर वापस अपने घर ले जाएंगे। परंतु गुड़िया बेटी, कुछ ही दिनों में ये टमाटर तो खराब हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? मम्मा, आप बैलगाड़ी को मोड़ें। फिर चिड़िया अपनी बेटी का कहना मानकर टमाटरों की भरी हुई बैलगाड़ी वापस घर ले जाती है। मम्मा, अब हम इन टमाटरों से टोमेटो केचप बनाएंगे और फिर टमाटर की जगह हम टोमेटो केचप बेचेंगे। गुड़िया बेटी, ये तो कमाल का आइडिया है। मुझे पूरा विश्वास है ऐसे हमारे टमाटर खराब होने से बच जाएंगे। फिर चिड़िया और उसकी बेटी अपने सारे टमाटरों को एक बड़े बर्तन में आग पर पकाते हैं और उसमें कुछ जरूरी चीजें डालकर उन टमाटरों से टोमेटो केचप तैयार करती हैं। मम्मा चले, अब हम दूसरी मंडी में जाएंगे। वो फिर अपनी केचप को बोतलों में भरकर दूसरी मंडी में ले जाती हैं, जहाँ चिड़िया की बनाई हुई टोमेटो केचप बहुत पसंद की जाती है और सारी की सारी टोमेटो केचप पंख के पंख बिक जाती है। मम्मा,
देखा, परेशान होने से कुछ नहीं होता, हमें अज्ञान से काम लेना पड़ता है, फिर हमारे सारे काम ही ठीक होते हैं। फिर चिड़िया ढेर सारी कमाई करती है, वो सब पक्षियों का उधार भी वापस कर देती है और बचे हुए पैसों से खुशी खुशी अपने घर का गुजारा करती है। प्यारे दोस्तों, हर मुश्किल समय में हमें घबराने की बजाय ज्ञान से काम लेना चाहिए, इससे हमारी सब मुश्किलें आसान हो जाएंगी। चिड़िया के बेटे कुकू ने अभी नया नया ही उड़ना सीखा था। वो पहली बार अकेला अपने घर से बाहर जाने वाला था। कुकू बेटा, अच्छे पक्षियों से दोस्ती करना और बुरे पक्षियों से दूर ही रहना, किसी से लड़ाई न करना और कभी भी भोजन के लालच में घर से ज्यादा दूर ना जाना। मैं अपनी मम्मा का कहना मानूंगा। और हाँ, याद आया, कालू कौवे का बेटा बहुत शरारती है, उससे कोई बात ना करना। अगर तुमसे दोस्ती करना चाहे तो उसकी बात ना मानना। फिर कुकू अपने घर से निकलता है। उसे उड़ते हुए बहुत मजा आ रहा था। वो उड़ते हुए जा रहा था कि उसे एक अमरूद का पेड़ नजर आता है। वो उस पेड़ पर बैठ जाता है और अमरूद खाने लगता है। जग्गू कौवा, जो बहुत ही शरारती था, वो भी वहाँ आ जाता है। कुकू, आज अकेले ही घूम रहे हो? हाँ, मगर तुम यहाँ से जाओ, मम्मा ने कहा था कि शरारती पक्षियों से दूर ही रहना। तुम्हारी मम्मा ने मुझे शरारती कहा? मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। कुकू, मैं झरने पर जा रहा था, मेरी तितलियों से दोस्ती है। रंग बिरंगी तितलियाँ बहुत सुंदर हैं, मेरी सब दोस्त हैं। अच्छा, तितलियाँ तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो फिर चलो, मैं तुम्हें भी अपनी दोस्तों से मिलवाता हूँ। उनके पंख बहुत सुंदर हैं, वो मुझसे बातें भी करती हैं। मेरा भी तितलियों से बातें करने को बहुत मन करता है, परंतु अगर मम्मा को पता चल गया तो फिर हम यूं गए और यूं आए, तुम्हारी मम्मा को कैसे पता चलेगा? कुकू जग्गू की बातों में आ जाता है और अपनी मम्मा की परवाह किए बिना जग्गू के साथ चला जाता है। जग्गू कौवा कुकू को दूर वीराने में ले जाता है और एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाता है। यहाँ तो झरना नहीं है। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी अपनी दोस्त तितलियों को बुला कर लाता हूँ। जल्दी आना जग्गू, मुझे डर लग रहा है। मैं अभी आया। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है। अब इसे पता चलेगा जब रात इस वीराने में गुजारेगा। जग्गू कौवा ऐसा सोचते हुए वापस अपने घर चला जाता है। शाम हो जाती है। कुकू की मम्मा बहुत परेशान थी। वो अपने बेटे को इधर उधर पूरे जंगल में देखती है। कुकू उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर चिड़िया रोती हुई कौवे के घर जाती है। गौरी बहन, मेरा कुकू सुबह से गया हुआ है, अभी तक नहीं लौटा। क्या आपने उसे कहीं देखा है? इससे पहले कि गौरी बोलती, जग्गू तुरंत बोलता है, आंटी आंटी, मैंने देखा कि कुकू को एक बिल्ली ने पकड़कर खा लिया। मैंने बिल्ली को भगाने की बड़ी कोशिश की, परंतु वो बिल्ली इतनी मोटी ताजी थी कि भागी ही नहीं। ये सुनकर चिड़िया और भी रोने लग जाती है। कुकू, मेरे बेटे, मैंने क्यों आपको घर से बाहर भेजा? अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ ही जाती। चिड़िया ऐसे रोते हुए घर वापस चली जाती है। मम्मा, मम्मा, कुकू को तो मैं आज वीराने में छोड़ आया था, वहाँ उसे सच में किसी बिल्ली ने खा लिया होगा। बेटा, तुमने ऐसी शरारत क्यों की? मम्मा, कुकू बता रहा था कि उसकी मम्मा ने उसे मुझसे बात करने से मना किया है, बस इसी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। अच्छा, अब चुप कर जाओ और किसी को बताना
ना कि तुम उसे वीराने में छोड़कर आए हो। रात को वीराने में बैठा कुक्कू रो रहा था। मम्मा, मुझे माफ कर दें। मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। जग्गू मुझे झूठ बोलकर यहाँ छोड़ गया है। मुझे तो घर के रास्ते का भी पता नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? छोटा कुक्कू बैठा ऐसे रो रहा था कि उड़ते उड़ते कबूतर वहाँ आ जाता है, जो किसी काम से दूसरे जंगल गया हुआ था। कुकू बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर कुक्कू कबूतर अंकल को सारी बात बताता है। वो कौवा तो पूरे जंगल में मशहूर है शरारतें करने में। आपने उस कौवे की बात मान ली और अपनी मम्मा की बात नहीं मानी। अंकल सॉरी, मैं भूल गया था। बस मैं तितलियां देखने के लालच में यहाँ आ गया था। फिर कबूतर कुक्कू को साथ लेकर उसके घर की तरफ उड़ता है। चिड़िया अपने बेटे को कबूतर के साथ देखकर बहुत खुश होती है। आज अगर कबूतर न आता तो कुक्कू को सच में कोई जंगली जीव खा जाता। कुक्कू बहुत खुश था और फिर वो अपनी मम्मा से वादा करता है कि वो हमेशा अपनी मम्मा का कहना मानेगा, क्योंकि मम्मा को सब पता होता है क्या अच्छा है और क्या बुरा।